जय हिंद दोस्तों, मैं अल्ताफ। आज बात करेंगे कोई भी जुर्म करके आप बच सकते हैं अगर आपके पास पॉलिटिकल लिंक या पॉलिटिकल पावर हो, तो इसी विषय पे बात करेंगे। इस पे आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एज यूजुअल रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए कृपया सब्सक्राइब करें, इसे देखें, आखिरी तक देखें, शेयर करें और लाइक करें। और आपको कुछ सुझाव देना है तो कमेंट बॉक्स में आप अपना सुझाव दे सकते हैं। अब आते हैं मेन मुद्दा पे। क्योंकि आप कोई भी क्राइम करके आप कैसे बच सकते हैं। देखिए, जया जेटली समेत 3 अन्य को अदालत ने 4 साल की सजा सुनाई। बुधवार को सजा सुनाई और सुनाने के 2.5 घंटे के अंदर में उनको हाई कोर्ट से स्टे लगे इसके ऊपर। वो जेल जाते जाते बच गई। क्या ऐसा आपने कभी सुना कि इतना जल्दी एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में फाइल चला जाए और उस पर सुनवाई भी हो जाए, स्टे भी लग जाए, जबकि जजमेंट आने के बाद उसका पेपर लेने के लिए आपको शाम लग जाता है। कितना परेशानी होती है। लेकिन यहाँ पे ऐसा हुआ। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि वो जया जेटली कोई जया जेटली आम जया जेटली नहीं थी। वो समता पार्टी, जो आज जेडीयू जनता दल यूनाइटेड पार्टी, उसकी उस जमाने में 2001 में वो अध्यक्ष थी। वो जया जेटली है। अब आपको पूरी वाकया बताता हूं। राउज एवेन्यू कोर्ट ने बुधवार को ये डिसीजन दिया कि रक्षा सौदा में जो भी दलाली ली गई थी वो दलाली सही है, वो केस सही है, इनके खिलाफ साक्ष्य है। जया जेटली और बाकी जो लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और उनको 4 साल की सजा दी गई। लेकिन उसी फिर आनन फानन में फटाफट 2.5 घंटे के अंदर ये हुआ कि 5:30 बजे तक इनको पुलिस के हवाले अपने आप को सरेंडर कर देना है। लेकिन राउज एवेन्यू कोर्ट से दिल्ली हाई कोर्ट में फटाफट अपील हुई और 2.5 घंटे के अंदर में सुनवाई भी हो गई और स्टे भी लग गई, जो आज तक आप किसी भी आम आदमी के लिए असंभव बात है। होती है कि आज आप पेपर लेंगे, कल अप्लाई भी करेंगे तो कल या परसों का डेट मिलेगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा हुआ। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि वो पॉलिटिकल थी। अब पूरी वाक्य बताता हूँ। 2001 में भारत में बीजेपी यानी एनडीए की सरकार थी, जिसके में प्रधानमंत्री श्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी थे और रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस थे। और जॉर्ज फर्नांडिस समता पार्टी के थे और समता पार्टी के अध्यक्ष जया जेटली थी। तो उस समय तहलका न्यूज, आप लोग अक्सर सुने हुए सब जानते हैं, तो तहलका न्यूज के 2 रिपोर्टर, एक है अनिरुद्ध बहल और दूसरा है मैथ्यू सेमल, इन दोनों मिलकर के इस रक्षा मंत्रालय में कितना सौदा नकली चलता है, रिश्वत चलता है, उसकी पता लगाने के लिए उन्होंने एक नकली कंपनी बनाई जिनका नाम रखा वो लोग ऑपरेशन वेस्टर्न के नाम से रखा। लेकिन कंपनी का नाम रखा वेस्टर्न इंटरनेशनल, जिसका हेडक्वार्टर मेन ऑफिस लंदन में बताया गया, लंदन का पता दिया गया। और वो भारत में अब जाल बिछाए इसको स्टिंग करने के लिए कि स्टिंग करते हैं कितने लोग, किस तरह के अफसर लोग रिश्वत देते हैं कि नहीं लेते हैं। वो स्टिंग करने के लिए नकली आईडी बना के वो रक्षा मंत्रालय में बड़े बड़े अफसर से मिलना जुलना स्टार्ट किए। इसी मिलजुल के दौरान उन्होंने एक सेक्शन अफसर से मुलाकात हुई, पी शशि ने उनको पैसा लेकर के उनको आगे मिलवाने के लिए उन्होंने यहाँ भी भर ली। फिर वो आगे ब्रिगेडियर अनिल सहगल से मिलवाया। अनिल सहगल से भी बात सेटिंग हो गई, लेंगे पैसा, हम आपको आगे कराएंगे। फिर वो आगे चल के लेफ्टिनेंट कर्नल से उनको मिलवाया, जो वहां भी मामला सेटिंग हो गई कि ये मामला हम पैसा लेंगे और आपको हम रक्षा सौदा में रक्षा मंत्री से बात कराएंगे। हम लोग आपका जो भी प्रोडक्ट है, जैसे थर्मल कैमरा और बहुत सारे चीज थे, उन सारे रक्षा सौदा को हम लोग प्रमोट करेंगे रक्षा मंत्री से और उसको पास करवाएंगे, ऑर्डर दिलवाएंगे। ये बात हो गई। अब आगे चला इस बात को और पुख्ता करने के लिए कि और ठोस करने के लिए ये लोगों ने अब पॉलिटिकल पार्टी में ले चलो। दोनों ये पत्रकार पॉलिटिकल पार्टी में समता पार्टी के ऑफिस में गए। समता पार्टी के ऑफिस में जाके जया जेटली से मिले। जया जेटली से मिलने जुलने के बाद जया जेटली अपने एक बिचौलिए के द्वारा 2 लाख रुपया ली। वो उन्होंने हामी भर ली कि हम जॉर्ज फर्नांडिस से कहा कि काम करवाएंगे। उसके बाद ये पहुंचे बीजेपी ऑफिस में। उस समय बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण थे, उनसे मिली। 7 बार इन्होंने उनके ऑफिस में गया, उनसे मिली। उनसे मिलने के बाद बातचीत हो गई। उन्होंने 1 लाख रुपया नगद उन्होंने लिया और पेपर में लपेट करके रोड गिनती करते हुए उनका फोटो पूरी मीडिया, अखबार, टीवी सब में आई। ये अब इसके बाद ये स्टिंग ऑपरेशन ओपन कर दिए लोग, खुलेआम न्यूज पे डाल दिए। डालने के बाद पूरे देश में हंगामा मच गया। 2001 में काफी हंगामा मचा। उसके बाद जॉर्ज फर्नांडिस भी इस्तीफा दिए, साथ में बंगारू लक्ष्मण इस्तीफा दिए। बंगारू लक्ष्मण तो जेल भी गए, फिर वहां से निकले। और अब रही बात की, अगर
जज फर्नांडीज को सजा होती है या जज फर्नांडीज के ऊपर इल्जाम पुख्ता हो जाता है तो एनडीए की साख गिर जाएगी, बीजेपी सरकार बदनाम हो जाएगी, एनडीए सरकार। तो इसको अब लिपापोती में भारत सरकार लग गई और लिपापोती करने के बाद कुछ दिन के बाद फिर दोबारा जज फर्नांडीज अपना रक्षा मंत्रालय का पदभार संभाल लिए, ये हुई। लेकिन ये जो केस है, ये केस समता पार्टी के अध्यक्ष जो थी जया जेटली, और जया जेटली जो है जज फर्नांडीज के काफी करीब, बहुत ही नजदीक थी, सारा विश्व जानता है, ये पूरी भारत जानता है, और इन लोग के अफसर के खिलाफ था। अब उसी केस को 20 साल के बाद, लगभग 20 साल के बाद, 19 साल कुछ हुआ के बाद जो है राउज एवेन्यू कोर्ट ने बुधवार को डिसीजन दिया कि इन पे जो भ्रष्टाचार का इल्जाम है सही है, इनको जेल होनी चाहिए। 4-4 साल की जेल हुई और कोर्ट ने बोला कि 5:30 बजे अपने आप को सरेंडर कर देंगे। लेकिन सरेंडर करने के पहले ही 2.5 घंटे के अंदर दिल्ली हाई कोर्ट से में मुकुल रोहतगी, जो एक जमाने में भारत सरकार इंडिया की जो है भी मोदी जी सरकार के वो अटॉर्नी जनरल थे, उन्होंने केस फाइट किया और उनको स्टे ले लिया 2 घंटे के अंदर में, 2.5 घंटे के अंदर में। वही मुकुल रोहतगी जो राजस्थान केस में, अभी जो राजस्थान में अभी नाटक चल रहा पॉलिटिकल, उसमें जो सचिन पायलट के तरफ से वो लड़ रहे हैं। अब बताइए, एक पॉलिटिकल पार्टी को बचाने के लिए कितनी आनंद फानन में एक केस से दूसरे कोर्ट में इतना जल्दी पेपर चली गई और सुनवाई भी हो गई और स्टे भी हो गई। आपको 1-2 और मिसाल बताता हूं। एक मिसाल आपको याद होगा, 1999 में मनु शर्मा जेसिका लाल मर्डर केस, बहुत मशहूर मर्डर केस है ये। मनु शर्मा जो है हरियाणा के मंत्री, कांग्रेस मिनिस्टर विनोद शर्मा के बेटा थे। वो बहुत बड़े पॉलिटिकल लिंक से लिंक है। वो मनु शर्मा अपने दोस्तों के साथ यहाँ दिल्ली में एक पार्टी में गए। पार्टी में जाने के बाद उसमें एक मॉडल थी लड़की जेसिका लाल, वो बार अटेंडर का काम कर रही थी, उससे शराब मांगा। उन्होंने बोला शराब खत्म हो गई, नहीं है शराब खत्म हो गई, तो उन्होंने गोली मार दिया उसको। गोली मारने के बाद इनकी जो भी कहानी हुई, इधर उधर आगा भागी, लास्ट में उनको जेल हुई और फाइनल इनको जेल हुआ भाई सुप्रीम कोर्ट से कि भाई ताउम्र में पूरी जिंदगी ये जेल में रहे। ये मनु शर्मा, उनके 3 और दोस्त थे। एक का नाम था अमरदीप सिंह गिल, दूसरे थे आलोक खन्ना और तीसरे थे विकास यादव। इन तीनों को 3-3 हजार रुपये जुर्माना के साथ 4-4 साल की जेल हुई। वो मनु शर्मा अभी जेल से इस जून को दिल्ली सरकार ने उनका एक रिव्यू किया। रिव्यू करने के बाद गवर्नर के पिटीशन दिया कि भाई हमने रिव्यू किया है तो ये जो है बहुत नेक चाल चलन है, बहुत अच्छे चाल चलन है, इनसे चाल चलन से कोई देश को खतरा नहीं है, समाज को। इनको जमानत, इनको केस खत्म करके इनको रिलीज कर दिया जाए। तो अब उनके साथ एक और 18 लोगों को और नाटक बनाएंगे कि तू अकेला होगा तो बदनाम हो जाएगा ना सरकार, तो उसके साथ और 18 लोगों को जेल से रिहाई मिल गई। उसके अलावा एक और आपको केस बताता हूं आपको 1999 की, 1995, 2 जुलाई 1995 में सुशील शर्मा ने अपनी पत्नी नैनी सहना को गोली मारकर तंदूर में जलाने का कोशिश किया। तंदूर कांड के नाम से जाना जाता है। फिर उसके बाद जो भी हुआ उसको भी अरेस्टिंग हुई, जो भागा भागी हुआ, लास्ट में उनको भी उम्र कैद की जेल मिली। लेकिन उम्र कैद तो मिली, लेकिन उनको भी 23 साल के बाद, 1.5 साल करीब पहले उनको छोड़ दिया गया। क्या भाई कि वो बहुत अच्छे चाल चलन के हैं, शरीफ है चाल चलन के, छोड़ दिया गया। इससे पहले एक और मिसाल देता हूँ आपको। फिल्म हीरो संजय दत्त को सब लोग जानते होगा। संजय दत्त को टाटा में जो भी केस हुआ चला, उनके बाद वो महाराष्ट्र के जेल में थे, लेकिन उनको हर कुछ दिन के बाद पेरोल पे छुट्टी मिलता था। तब पत्नी को देखना है तो ये देखना वो देखना करके। क्या आपने आम तौर पर कितने लोगों को आज तक देखा पेरोल पर छूटते हुए या ये भी केस को रिव्यू करते हुए? भारत में आज जो है, भारत के अंदर 67% लोग जो जेल में हैं वो विचाराधीन हैं। अगर इन विचाराधीनों के केस को विचार कर लिया जाए, इसको सुन लिया जाए, इस पर कर लिया जाए तो जेल खाली हो जाएगा। लेकिन इस पे सरकार को टाइम नहीं है इस पे रिव्यू करने के लिए। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी, बड़े आदमी है, लिंक है, पावर है, पैसा है, तो उस पर स्पेशल केस पे रिव्यू होती है। और गवर्नर को अपील किया था, गवर्नर फटाफट मुहर मार देते हैं। लेकिन 67% आम आदमी जेल में है, जो अभी तक उनका फैसला नहीं हुआ कि वो उस पर केस चले कि न चले, वो कैदी है कि नहीं, अपराधी है कि नहीं है। और 67% लोग जेल में बंद है, विचाराधीन है, जिन पर अभी विचार होना बाकी है। तो ये देश की कहानी है। अगर आप पॉलिटिकल पार्टी है, पैसे वाले हैं, पॉलिटिकल लिंक है, तो आप कुछ भी कर लीजिए भारत के अंदर, आप आराम से बच जाएंगे। आप पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, आम आदमी है, तो 67% जो 67% जेल में है उसकी तरह आप भी सड़ते रहिएगा। आपका केस पता नहीं कब रिव्यू होगा, कब क्या होगा, वो तो भगवान ने जाने। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। जय हिंद।